सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपने पिछले प्रकरण में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा कविता, जो कि मीराबाई जी द्वारा लिखी गई कविता है, रची गई कविता है, उसके विषय में पढ़ा था, जिसमें हमें मीराबाई जी ने बताया था कि इस कविता के माध्यम से भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है कि कैसे प्रभात के समय श्री कृष्ण को वे उठाना चाहती हैं और वर्णन करती हैं कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही भिगो रही हैं, ग्वाल बाल सब गौओं को चराने जा रहे हैं। वह दूसरे पद में उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें वे बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ जाती है और कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी हवा चलती है। ऐसे में मीरा जी कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। हमने पहला पद्यांश पढ़ा था, जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की मारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरन ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। इसमें बताया था कि मीराबाई जी ने इसमें श्री कृष्ण को मधुर स्वर के में भोर के समय अर्थात सुबह के समय उठाने का प्रयास कर रही हैं, जगाने का प्रयास कर रही हैं और कहती हैं, मेरे बंसी वाले लाल अर्थात पुत्र प्यारे कृष्ण जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे कृष्ण जाग जाओ अर्थात अपनी निद्रा को त्याग दो। रजनी बीती, रात बीत चुकी है, भोर भयो है, सुबह हो चुकी है, घर घर खुले किवारे और सभी घरों के दरवाजे जो हैं वो खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, और गोपियों के हाथ में जो उन्होंने कंगना पहने हुए हैं, कंगन पहने हुए हैं, उनकी झंकार, उनकी आवाज़ से पता चलता है, सुनने से पता चलता है कि वो गोपियाँ दही मथ रही हैं अर्थात दही भिगो रही हैं। इसलिए सुबह के समय दही भिगोई जाती है तो लग रहा है कि सुबह हो चुकी है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरना ठाड़े द्वारे, और वो दही मत रही हैं तो यानी कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, उनको मन को भाने वाला वो मक्खन निकाल रही हैं। वो कहती हैं, उठो लाल जी मेरे प्यारे लाल कृष्ण उठ जाओ, भोर भयो है, सुबह हो गई है, सुरनर सुरमी देवता नर सभी लोग जन देवता जन सभी ठाड़े द्वार तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब शोर कर रहे हैं, जय जय सबद उचारे और तुम्हारे नाम का जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, और गौओं की रखवाली करने वाले श्री कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हारे साथ जाने के लिए आतुर हैं। मीरा के प्रभु गिरधर, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण हैं, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, शरण आया को तारे, और जो उनकी शरण में आता है वह प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार करते हैं। आज हम दूसरा पढ़ेंगे। कितना सुंदर चित्र यहाँ पर देखेंगे, वर्षा का वर्णन है इसमें बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखेंगे। बरसे बरसती है, बदरिया बादल, मेघ घटा, मन भावन मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, उम गयो उमंग से भरा हुआ, भनक सुनी आभास हुआ, उड़ती उड़ती खबर सुनी,
हरि श्री कृष्ण आवन आने की, चहुदिस चारों दिशाएं चारों ओर, दामिन दम के बिजली चमकती है, दामिन दम के बिजली चमकती है। झरलावन की वर्षा की झड़ियाँ लाने वाली, झरलावन की वर्षा की झड़ियाँ लाने वाली। नन्ही नन्ही बूंदन छोटी छोटी बूंदों वाली, नन्ही नन्ही बूंदन छोटी छोटी बूंदों वाली। मेहा बरसे वर्षा होना, मेहा बरसे बारिश का होना। शीतल ठंडी, पवन हवा, सुहावन प्रिय लगने वाली, अच्छी लगने वाली। आनंद मंगल गावन की सुखद और कल्याणकारी भावों की गायन करने योग्य। देखते हैं इसका अर्थ। इस पद्यांश में कवियत्री रचयिता मीराबाई जी ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस पद में मीरा ने प्रकृति का चित्रण करते हुए वर्षा का जो सुंदर वर्णन किया है, उससे हमारा सभी का मन बहुत भावुक हो उठेगा। देखते हैं, वे कहती हैं, बरसे बदरिया बदरिया सावन की, सावन के महीने में मन भावन, मन को भाने वाली वर्षा हो रही है। सावन की, मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन में जो बादल हैं वो बरस रहे हैं, अर्थात सावन के महीने में मन भावन वर्षा, मन को अच्छी लगने वाली जो वर्षा है, बारिश है, वो हो रही है। सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। सावन में उम गयो मीन्स, उम गयो को क्या बताया था, उमंग से भरा हुआ। सावन के महीने में मेरा मनवा, मनवा मीन्स मन, उमंग से झूम उठता है, मेरे मन में एक अलग तरीके की उमंग जाग उठती है। भनक सुनी आवन की, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे बहुत जल्दी आने वाले हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं और मन को भाने वाली वर्षा हो रही है। वो आगे कहती हैं अपनी बात को बढ़ाते हुए कि सावन के महीने में उनका मन जो है वो बहुत खुश हो जाता है, उमंग से भर जाता है, क्योंकि उनको अपने श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वह बहुत जल्दी आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, चहुदिस से कौन आया, बादल। बादल जो हैं वो उमड़ घुमड़ कर चहुदिस चारों दिशाओं से फैल जाते हैं, आ रहे हैं। बादल जो हैं, क्योंकि जब वर्षा का मौसम होता है तो चारों तरफ से बादल घिर कर आ जाते हैं और उन्हीं दिनों श्री कृष्ण के आने की भनक उनको लग जाती है। वह कहती हैं कि बादल उमड़ घुमड़ कर, घूम घूम कर चहुदिस चारों दिशा से आ रहे हैं। चारों तरफ आसमान में, आकाश में बादल फैले हुए हैं। दामिन दम के झरलावन की, दामिन दम के, दामिन मीन्स बिजली दमकने चमकने लगती है, झरलावन की, और वर्षा शुरू हो जाती है, अर्थात वर्षा की जो झड़ी है वो बिजली चमकने से वर्षा शुरू हो जाती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन मन से मेहा बरसे, और वर्षा की जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, शीतल माने सुंदर, मन को अच्छी लगने वाली जो पवन हवा है वो बहुत सुहावनी प्रतीत हो रही है, बहुत अच्छी शीतल हवा चल रही है जो मेरे मन को बहुत प्रसन्नचित, बहुत सुहावनी लग रही है। इस प्रकार वर्षा ऋतु का बहुत ही मनोहरी सुंदर दृश्य मीराबाई जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मीरा के प्रभु कौन है, श्री कृष्ण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा के जो प्रभु हैं वो तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं। तो आनंद मंगल गावन की, उनको वर्षा ऋतु में बादलों के आ जाने के माध्यम से आनंद, श्री कृष्ण के आने की जब भनक लग जाती है, उनका मन प्रसन्नचित हो उठता है, वो बहुत खुशी होने लगती हैं और उनका मन आनंद मंगल गीत गाने का करता है, अर्थात वे श्री कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गीत गाना चाहती हैं। आपको देखिए इस पद्यांश में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा सरल, सरस व बोधगम्य है।
नन्ही नन्ही शब्द में पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें वर्षा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, क्योंकि सावन में बादलों के उमड़ने से मीरा को श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है। सावन की ऋतु है, बादल बरसने लगे हैं, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं, आकाश को घेर लिया है बादलों ने, बिजली चमकने लगी है, वर्षा की झड़ी लग गई है, बूंदें टपक रही हैं, चारों तरफ सुहावनी व मन को शीतल करने वाली हवा चल रही है। तो इस प्रकार इन वाक्यों के माध्यम से वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण बच्चों इस कविता के इस पद्यांश में मीराबाई जी ने किया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको पिछले प्रकरण के माध्यम से दे दिए गए थे और आज इस प्रकरण के माध्यम से आपको इस पाठ के शब्दार्थ दिए जाएंगे जो आपको अपनी कॉपी में पूरे करने हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। साईं राम।